number of videos जिसमें I've spoken about the different type of surgeries. Now again, this is a very controversial thing. A lot of surgeons say कि नहीं, physio should not be done. I personally, lifestyle changes हर एक patient को अपने total knee replacement के बाद करने बहुत जरूरी है. Total knee replacement surgery के बाद आपने नहीं करनी. That is नमस्कार दोस्तों, अब नी रिप्लेसमेंट के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं. आई मेड नंबर ऑफ वीडियोस जिसमें आई स्पोकन अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज, क्या क्या इम्प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं. तो आज एक क्वेश्चन जो कि हर एक पेशेंट मेरे से पूछता है कि सर वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सर्जरी के बाद मैं नहीं कर सकता, एंड मेरे को सर्जरी के बाद ये चीजें कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए. मैं डॉक्टर गौरव खेरा, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ. मैं रोबोटिक असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करता हूँ एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन 3 हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, बीएल कपूर, अपोलो स्पेक्ट्रा एंड आयुष्मान हॉस्पिटल. तो ये जो सवाल है बहुत लोग पूछते हैं जब भी पेशेंट को मैं सर्जरी एडवाइस करता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि सर सर्जरी के बाद कौन सी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाऊंगा. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं हर एक पेशेंट को मना करता हूँ टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपने नहीं करनी, that is indulging in high impact activities. What are high impact activities? High impact activities are activities like running, jogging, skipping. ये high impact activities से क्या होता है कि जो आपके इम्प्लांट में एक इंसर्ट लगता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अनड्यू फोर्सेस लगते हैं एंड वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है. इसके अलावा आपको क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए? गो फॉर योर वॉक्स. वॉकिंग इज वेरी गुड, आपकी क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी. डू साइकिलिंग. साइकिलिंग इज नॉट अ हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी और उससे भी आपकी जो है मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी. डू स्विमिंग, अगेन फैंटास्टिक एक्सरसाइज, फुल रेंज ऑफ मोशन आती है, बहुत अच्छी जो है मसल स्ट्रेंथनिंग होती है एंड जोड़ों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता. सो ये लाइफस्टाइल चेंजेस हर एक पेशेंट को अपने टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद करने बहुत जरूरी है. सेकेंड, इंडिया में वी आर ऑल रिलीजियस. हम कौन सी भी कम्युनिटी से हों, हमारे रिलीजन में नीलिंग बहुत आती है. चाहे आई टॉक अबाउट हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इन एवरी रिलीजन द पेशेंट हैज टू नील. अब नीलिंग इज एडवाइज्ड नॉट टू बी डन अनप्रोटेक्टेड इन आफ्टर अ टोटल नी रिप्लेसमेंट. इसका क्या मतलब हुआ? जब आप घुटने के बल बैठते हैं तो डायरेक्टली जमीन पे घुटने ना रखें, नीचे कोई कुशन रखें एंड देन यू शुड नील डाउन. This keeps your knees protected. अगर आप डायरेक्टली नील करेंगे तो पेन होएगा एंड दिस पेन इज गोइंग टू बी क्वाइट अ लॉट और कई बार ये पेन फिर परमानेंट हो जाता है. सो नीलिंग, आई ऑलवेज टेल द पेशेंट नॉट टू बी नीलिंग. अब थर्ड हम आते हैं वेट लिफ्टिंग. नाउ यस, मोस्ट ऑफ अस आर बिकमिंग एक्टिव, वी गोइंग टू द जिम एंड मैं खुद अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, स्पेशली पेशेंट्स जिनको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, दैट यू नीड टू स्टार्ट लिफ्टिंग वेट. बट कितना वजन आप उठा सकते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद? अप्रोक्सीमेटली 10 kgs. 10 kg से ज्यादा वजन आपको नहीं उठाना चाहिए. और स्पेशली अगर आप जिम में वेट उठा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक डेडलिफ्ट कर रहे हैं, तो ये डेडलिफ्ट करते टाइम आपको अपने फॉर्म का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. व्हाई? बिकॉज दिस कैन लीड टू ट्विस्टिंग इंजरीज एंड इट कैन लीड टू लूजनिंग ऑफ द इम्प्लांट. सो लिफ्टिंग ऑफ वेरी हैवी वेट इज नॉट अलाउड. तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड. Unprotected kneeling या kneeling on the floor is not allowed. Third, lifting of heavy weight is not allowed. अब fourth हम बात करेंगे क्रॉस लेग सिटिंग. हम सबको चौकड़ी मार के क्रॉस लेग बैठना बड़ा पसंद है. टोटल नी रिप्लेसमेंट, अब जितने हमारे इम्प्लांट्स आ रहे हैं, those are high flex knees and yes, you will be able to sit cross leg, but you should not be doing this regularly. Why? Because again, जो इंसर्ट होता है उसका वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है. ये वेयर एंड टेयर बढ़ने की वजह से आपका इम्प्लांट जल्दी लूज हो जाएगा. सो रेगुलर क्रॉस लेग सिटिंग इज शुड बी अवॉइडेड आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट. इसके बाद व्हाट आई टॉक अबाउट इज इग्नोरिंग रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी. नाउ अगेन, दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग. लॉट ऑफ सर्जन्स से कि नहीं, फिजियो शुड नॉट बी डन. आई पर्सनली से कि यस, फिजियो इज रिक्वायर्ड. वी नीड टू डू एक्सरसाइजेस. व्हाई? बिकॉज दिस हेल्प्स इन 2 things. वन, गेट ट्रेनिंग, आपकी जो चाल होती है वो नॉर्मलाइज करने में ये हेल्प करेगा. आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएगा एंड मसल स्ट्रेंथ आपके इम्प्लांट की लॉन्गेटिविटी के लिए बहुत जरूरी है. सो यू शुड नॉट बी इग्नोरिंग योर फिजियोथेरेपी और योर रिहैब प्रोग्राम. चाहे आप अपने सर्जन के अंडर में करो या कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करे,
but this should be done. Then we talk about overdoing. Now what is overdoing? अब पता है क्या होता है, आपका सर्जरी हो गई, you become normal, you start going for a walk and आप अपने फ्रेंड्स के साथ चल रहे हो, you want to show off, अब मेरा घुटना बिल्कुल बढ़िया हो गया, और फिर क्या होगा, you will start walking more brisk than you are actually used to or your muscles are used to. एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन घुटना सूज जाएगा, and then you come running to the emergency. And I see this day in and day out. Patients को हम कहते हैं कि भाई go slightly easy. आप एक दिन में मिल्खा सिंह नहीं बन जाओगे. So you need to go easy. You need to be gradual. You should not overdo your exercise or physical activity. And if you overdo it, आप भाई mentally prepare हो जाओ कि घुटने में दर्द होने वाला है और swelling रहेगी. Then we talk about footwear. अब हम सब जो है इंडिया में ना flip flops पहनते हैं. Flip flops होती है जब हम चप्पल पहनते हैं. I always advise my patient to wear well-cushioned, well-fitted shoes. Flip flop से क्या होता है कि जो एक बायोमैकेनिक्स होती है, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता, फॉल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो वेयर प्रॉपर शूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी टॉक अबाउट वन मोर कॉमन थिंग, दैट इज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. पेशेंट्स आस्क मी, सर हम सिगरेट पी सकते हैं, अल्कोहल पी सकते हैं? सी, एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग इज गोइंग टू हार्म यू अ लॉट. क्यों? क्योंकि उससे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, जिससे आपका इम्प्लांट की लूजनिंग हो जाएगी एंड इम्प्लांट अर्ली फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं. स्मोकिंग इवन मिनिमल इज नॉट गुड फॉर योर इम्प्लांट बिकॉज दैट विल लीड टू अर्ली लूजनिंग ऑफ द इम्प्लांट. फिर आता है हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स. अब इंडिया में इतना हम फुटबॉल नहीं खेलते, बट येस फुटबॉल इज प्लेड. सो हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पेशेंट्स जो मेरे पास कई आते हैं, I always tell them avoid sports like soccer, avoid sports like kung fu, taekwondo. You should avoid sports like rugby. Why? Because these are high contact sports, high chances of injury, and अगर injury होती है तो भाई implant आपका खराब होने के chances are very high. So you should avoid this. And finally, something that you should never ignore after a total knee replacement is pain and swelling in the joint. Like वो पुराना हमने दोहा पढ़ा है ना, आज करे सो अब कर, दैट अप्लाइज टू दिस. अगर जॉइंट में पेन एंड स्वेलिंग है, प्लीज कॉन्टैक्ट योर सर्जन. यू नीड टू रूल आउट एन इन्फेक्शन इमीडिएटली. सो पेन एंड स्वेलिंग शुड नॉट बी इग्नोर्ड. डोंट फील शाई टू रीच आउट टू योर सर्जिकल टीम. आई टेल ऑल माई पेशेंट्स, भाई कोई भी प्रॉब्लम है, रीच आउट टू मी इमीडिएटली. आई ऑलवेज रिप्लाई बैक टू माई पेशेंट्स एंड आई एम श्योर एवरी अदर सर्जन डज द सेम. सो इन केस यू हैव पेन एंड स्वेलिंग, प्लीज आप अपने सर्जिकल टीम को रीच आउट करिए, because that should not be ignored. So I hope मैंने ये जो एक बड़ा कॉमन सवाल मेरे से जो पूछते हैं कि what are the things जो हम कभी भी नहीं कर सकते टोटली रिप्लेसमेंट के बाद, I have answered that. आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. I will try to reply back to all the questions and keep fit, stay healthy, keep moving, and I'll see you soon with a brand new video. Thank you. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.